अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो आज का खूबसूरत सा व्लॉग जो है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ पूरे दिन की रूटीन, डे टाइम मैंने क्या किया और आफ्टरनून में क्या किया और रात के टाइम जो है मेरी क्या रूटीन होती है वो भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी आज। तो चलते हैं व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुकिंग की तैयारी मैं कर रही थी और कुकिंग में आज जो है मेन्यू था आलू गोश्त वाला सालन तैयार करना था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पुलाव वगैरह बना लेती हूँ या बिरयानी बना लेती हूँ, लेकिन इनके बाबा ने कहा कि नहीं, आप ना बेटियों के पसंदीदा जो सालन है ना, मसलन सूप वाला सालन, आलू गोश्त वाला सालन, वो वाला बना लो। तो मैंने कहा चला ठीक है, फिर मैं ये वाला जो है ना खाना तैयार कर लेती हूँ। साथ में मैंने तड़के वाले राइस बनाने थे और साथ में आलू गोश्त वाला सालन तैयार करना था। तो यहाँ पर जी मैं अब गोश्त को मैंने डाल दिया था प्रेशर कुकर में, और जो बेसिक जो इसमें मसाले जाते हैं नॉर्मली जो आप सबको पता है वही इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं कुकर को लॉक कर दूंगी ताकि जो है ना गोश्त जैसे ही थोड़ा गल जाएगा, तो पूरा नहीं इसको पकाऊंगी क्योंकि हमने आलू जब इसमें शामिल करने हैं तो फिर मटन ने ना और ज्यादा गल जाना है। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले एक साथ ही डाल रही हूँ, टमाटर भी, अदरक और मिर्चें भी, ताकि जो है ना जब गोश्त गलेगा ना तो ये चीजें भी गल चुकी होंगी, तो मसाले की बनाई में ना फिर मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा पानी गोश्त के मुताबिक मैंने डाल दिया था। तो फिर इसको लॉक कर दूंगी और 10 से 15 मिनट तक, 10 मिनट काफी होते हैं वैसे इसको, तो 10 मिनट तक मैं इसको जो है ना प्रेशर को लॉक कर दूंगी। उसके बाद फिर जी आज जो है थोड़ी सी चीजें थी जो जिनको सेट वेट करना था, रूम की कुछ चीजें थी उनको सेट किया है मैंने। और यहाँ पर इनके बाबा जो है रात को लेकर आए थे ड्राई फ्रूट की 2 आइटम्स, तो मैंने कहा चले इनको जार में इनको डाल देती हूँ, इनको शॉपर में से निकालती हूँ और जार में डालती हूँ। लेकिन इस टाइम जो है मुझे एक ही जार नजर आया, तो मैंने कहा चला ये वाला जो है ना पैक इसको इसमें डाल देती हूँ और दूसरे वाले को जो है ना अभी शॉपर में ही रहने देती हूँ, ताकि जब मैं जाऊंगी शॉपिंग करने तो मैं इसका भी जार जो है ना ले आऊंगी इस टाइप का, तो फिर इसमें डालकर तो इसको रख दूंगी। अब मैं इसको जो है ना निकाल रही थी और इस जार में मैं डालने लगी थी, जो आपको नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा और उसको आप डेली वॉच करती रहेंगी, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डेली व्लॉग जो है वो कोशिश करती हूँ कि अपलोड हो, तो इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर आज की रूटीन ये बता रही हूँ कि जैसे ही मैं किचन की तरफ आती हूँ ना, तो फिर जो जो काम मुझे नजर आते हैं ना, जैसे बर्तन धोने वाले हों तो मैं उनको वॉश कर लेती हूँ, या फिर कोई और काम जैसे किचन में थोड़ा सा मैस हो सारा समेट लेती हूँ, और जो चीजें मसाले वाली चीजें हो अगर वो अनपैक करने वाली हो तो उनको अनपैक कर लेती हूँ और उनकी अपनी अपनी जगह पर उनको फिर जो है ना संभाल देती हूँ। तो आज की रूटीन में यही कुछ था। कुकिंग में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं बड़ा आराम तसल्ली से सारे काम कर रही थी। अरीशा रमीज़े जो है वो अपनी टीचर के पास पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, और स्पारे वाले टीचर भी जो है ना वो भी थोड़ा जल्दी आ गई थी, और बस फिर दोनों टीचर जो है ना अपना अपना काम जो है वो कर रही थी। तो मैं यहाँ पर जी जैसे ही मैंने गोश्त को ऊपर रखा हुआ, साथ साथ मैं यहाँ पे बर्तन धोने लग गई थी। मैंने कहा चले बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, नाश्ते के कुछ बर्तन थे तो मैंने कहा इनको वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो मैं साथ साथ जो है ना बर्तन को वॉश कर लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, 2-3 दिन से इसी तरह है बस, तो फिर मैंने कहा चले आराम से जो है ना उनको वॉश कर लूंगी। तो अब जो है मैं वॉश कर रही थी बर्तन, तो साथ साथ जो है ना सारे काम जो है ना फिर सिमट जाते हैं। अगर आप किचन की तरफ जैसे ही हम निकलते हैं ना, अगर सर्दी, इतनी ज्यादा सर्दी में अगर बिस्तर में बैठे हो ना तो फिर निकलने को दिल नहीं करता, और जब निकल आओ ना तो फिर दिल करता है कि ये भी काम कर ले वो भी काम कर ले। तो मैं भी कुछ इसी तरह कर रही थी। सिंक को भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था, तो बस आधा जो काम मेरा जो है ना वो सिमट गया था। अब राइस वाला काम रह गया था, और गोश्त तो जैसे ही गलता है ना तो समझे आधा सालन जो है ना वो पक ही जाता है। तो यहाँ पर मैं मजेदार से जो है ना लड्डू एंजॉय करने लगी थी, क्योंकि इनके पापा जो है ना सुबह जाने से पहले ना मुझे ये लेकर दे के गए थे, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। तो जब भी ये लड्डू वाला आता है ना हमारे घर के पास तो फिर मैं उनको कह देती हूँ मुझे ले दे, क्योंकि वो बड़े साफ सफाई वाले उसका ये काम होता है और बड़े मजे के लड्डू जो है ना ये तैयार वो करता है। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको एंजॉय कर रही थी साथ साथ। और साथ साथ जो है राइस को भिगो रही थी। आप देख रहे होंगे कि राइस कितने थोड़े मैंने जो है ना भिगोए हैं, तो मेरी फैमिली के लिए इनफ है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए जो अगर सादा खाना बना रही हूँ तो मैं 1 गिलास 1.25 गिलास तक जो है ना बना लेती हूँ। गिलास के हिसाब से राइस पकाती हूँ, कुछ लोग अंदाजे से डाल लेते हैं लेकिन मैं गिलास के हिसाब से करती हूँ। तो जब मैंने बिरयानी, पुलाव वगैरह इस तरह की कोई आइटम तैयार करनी हो ना तो फिर मैं राइस की मिकदार थोड़ी बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर जी गोश्त भी तकरीबन गल गया था, तो मैं प्रेशर कुकर जो को ना अनलॉक करने लगी थी, और बस मैंने कहा चले जैसे ही इसकी जो ना लॉक खुलेगा तो फिर मैं इसको बुनाई करूंगी अच्छी तरह से। उसके बाद फिर आलू वगैरह जो है ना इसमें शामिल करूंगी। आलूओं को मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया हुआ था, और गोश्त जो है ना बहुत ज्यादा मैंने इसको गलाया नहीं है, तो यहाँ पे ऑयल शामिल कर रही थी। अच्छा, मैंने ऑयल जो है ना वो इतना नहीं डाला, मैंने खाने के मुताबिक जो है ना ऑयल शामिल किया है, मिकदार कम नहीं रखी थी। और बस वीडियो में मैंने थोड़ा सा क्लिप जो है ना ये ले लिया था ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने ऑयल इसमें डाला है। तो जैसे ही इसकी बुनाई होगी इसमें आलू वगैरह शामिल कर दूंगी। दूसरी तरफ मैंने राइस भी रख दिए थे, क्योंकि आपके सामने मैंने राइस को भिगो दिया था और तकरीबन उनका टाइम जो है ना कंप्लीट हो गया था, आधा घंटा तकरीबन उसको हो ही गया था, राइस को काफी देर हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इनको जल्दी से पका लेती हूँ। अच्छा, ये जो पुराने चावल होते हैं ना अगर ये ज्यादा देर
देर भीग भी जाए ना, मसलन ज्यादा देर भी आप इनको भिगो लेंगी ना, मसलन आधा घंटा गुजर भी जाएगा ना, तो फिर भी राइस जो है ना ये बहुत अच्छे पकते हैं, क्योंकि पुराने चावलों की क्वालिटी इसी तरह की होती है। नए चावल जो है ना उनको ज्यादा देर भिगोया नहीं जाता। तो यहाँ पर एक साइड पे मैं गोश्त की बुनाई कर रही थी, दूसरी तरफ मैं राइस पका रही थी। इतनी देर में जो अरीशर मीज़ा है वो भी पढ़ के फारिग हो गई थी, तो फिर बाद में वो रूम में बैठी हुई है। तो मैंने कहा अब इनको भूख लगी होगी तो खाना जैसे ही रेडी होगा तो इनको मैं सर्व करूंगी। और शाम का टाइम तकरीबन हो गया था, और साथ साथ जो है मैं अपने बच्चों को भी देख रही होती हूँ, साथ साथ जो है किचन को भी देख रही होती हूँ, और सर्दी को भी देख रही होती हूँ जो आजकल बहुत ज्यादा हो चुकी है। स्कूल इनके ओपन होने वाले हैं, तकरीबन मंडे वाले दिन इन्होंने स्कूल जाना है इंशाल्लाह, क्योंकि काफी ज्यादा छुट्टियां हो चुकी हैं। स्कूल वालों ने पहले भी जो है ना ओपन किए थे स्कूल, लेकिन मैंने इनको तब भी नहीं भेजा था क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा थी। मैंने कहा बच्चे जो है ना 2-3 दिन जाके फिर इन्होंने बीमार हो जाना और स्कूल वालों ने फिर छुट्टियां दे देनी है। तो हुआ बिल्कुल ऐसे ही था कि स्कूल वालों ने दोबारा फिर छुट्टियां दे दी। तो अब जो है ना इनके स्कूल जो है ओपन होने वाले हैं, तो बस फिर स्कूल की भी तैयारी करनी है। मैंने यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके और इनके कोट वगैरह प्रेस करके हैंग करने हैं, और लंच बॉक्स की जो तैयारी होती है फिर उस रूटीन में आएंगे। और लंच बॉक्स में क्या दूंगी वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर किया करूंगी, डेली बेस पे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जो है ना राइस कंप्लीट हो चुके थे, तैयार हो चुके थे, और दूसरी तरफ जो है मैंने आलू डाल करना, तो मैंने क्या किया है कि इसको फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए प्रेशर लगा दिया था, ताकि जो है ना गोश्त में अगर थोड़ी सी कसर होगी ना और आलू भी जो है ना 5 मिनट में गल जाएंगे। क्योंकि मेरी बेटियों को भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने जो है ना इमरजेंसी वाला काम किया तो मैंने जल्दी से जो है खाना तैयार कर लिया था। और इस दौरान जो है लाइट भी चली गई थी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लाइट डिम हो चुकी है। तो खाना बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज।